दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है दरबार गंड के भयानक प्रेत ने ढाया पूरे परिवार पर कहर। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे याद है उस दिन हम ट्रक में सामान भर के दरबार गंड पहुंचे थे और हम सब रिक्शा में आ गए थे। जैसे ही हम घर के आंगन में पहुंचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दादी घर सजाने में लग गई। मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी थी। वहां पर मुझे अजीब सा धागा नजर आया। मैंने फौरन वहां जाकर देखा तो वह धागा एक सफेद धागा था जो पूरी तरह से ताजे खून से सजा हुआ था। यह सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ले ली। पूरे घर में खून से सने धागे मिले। कील के हाल में से भी ऐसे धागे और सड़े मांस के टुकड़े मिले। मकान मालिक के अनुसार यह घर करीब 3 महीने से बंद पड़ा था। फिर ऐसी चीजें घर के अंदर कैसे पहुंची होगी, यह एक बड़ा सवाल था। पापा ने फौरन मकान मालिक को सारा किस्सा बताया, पर उन्होंने यह कहकर टाल दी कि यह काम किसी कीड़े का होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कोई कीड़ा नहीं कर सकता था और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। पर फिर भी हम वहां रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि पापा 3 महीने का किराया एडवांस दे चुके थे और वह मकान भी किराए पर बड़ी मुश्किल से मिला था। पहली ही रात में उन काली शक्तियों ने अपना कहर ठाना शुरू कर दिया था। मेरी बहन बाथरूम में थी, तब अचानक से बाथरूम के अंदर से किसी के नीचे गिरने की धड़ाम से आवाज आई। पापा और माँ ने दरवाजा तोड़कर बाथरूम के अंदर देखा तो मेरी बहन बेसुध पड़ी थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम में कोई डरावनी करती है, जिसने मुझको दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। यह बात सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए थे। मेरे पापा और माँ भी सदमे में आ गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मेरे पूरे परिवार ने वह रात जागते हुए गुजारी। सुबह पापा भी थके हारे काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नजर घर की दीवार पर पड़ी। मैंने देखा कि दीवार की सभी दीवारों से खून की धाराएं रिस रही थी। मेरी तो चीख निकल गई थी। मैंने माँ को रसोई में जाकर सारी बात बताने का फैसला किया। जैसे ही मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। गैस की नली निकली हुई थी और एलपीजी की बाटली में आग लग गई थी और मेरी माँ रसोई में बेसुध पड़ी थी, जैसे मेरी बहन बाथरूम में बेसुध पड़ी थी। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की और आग बुझाई और माँ को पानी के छांट से जगाया। माँ ने कहा कि इस घर में कोई भयानक बूढ़ा प्रेत घूम रहा है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर लकड़ी की किसी चीज से वार किया था। मेरी बहन और मेरी माँ दोनों उस प्रेत के वार का शिकार हो चुके थे। अब मुझे यह डर सता रहा था कि कहीं वह प्रेत मेरे परिवार में से किसी की जान ना ले ले। मैंने फौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि आज हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, चाहे क्यों ना फुटपाथ पर ही सोना ना पड़े। रात में पापा से बातचीत करने के बाद पापा ने फैसला किया कि हम दूसरे दिन सुबह इस घर से निकल जाएंगे और वो भी 3 महीने का किराया छोड़कर। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहां से निकल जाना चाहिए था। उस रात 3 बजे मुझे किसी के रोने और कराहने की आवाज आने लगी।
मैं चौंक गया और उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उनकी सांसें फूल रही थी। मैंने माँ को और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस दीवार की ओर देखकर फटी आंखों से इशारे किए जा रहे थे। मैंने फौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया कि अब हम एक भी पल यहाँ नहीं रुकेंगे। मैंने माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर और दादी को साथ लेकर आप सब घर से बाहर निकल जाओ। माँ ने ठीक वैसा ही कहा जैसे मैंने कहा। मैंने फिर अपने रात को दोस्तों को बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने बताया कि दीवार से एक भयानक परछाई बाहर आई थी और उसने किसी वजनी हथियार से मेरे दिल पर वार किया और फिर वह परछाई दीवार में चली गई। उसके बाद मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर अटैक आया था। भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर के प्रेत ने तो मेरे परिवार को मारने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद हम उस घर में कभी भी नहीं गए। सामान भी मजदूरों ने पैक करके वहां से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से आज हमारा खुद का मकान भी है। उस रात भी मेरे दोस्तों को रहने की जगह मेरे दोस्तों ने ही दी थी। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।